हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं। हमारा लेक्चर नंबर 86 है, उसमें हमने इसमें का ही एक सवाल था संरेख दिखाने वाला, वो हमने दूसरे तरीके से डिस्कस किया है। तो आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक हम नया मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी। हम इन पॉइंट का बना लेते हैं वेक्टर। तो यहाँ पर जो वेक्टर बनाया जाए किसी पॉइंट का, तो वो बनाया जाता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप बना सकते हैं। हम जनरली पॉइंट जो लेते हैं वो मूल बिंदु लेते हैं, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो मूल बिंदु के सापेक्ष बनाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें मूल बिंदु के तो सारे पॉइंट 0 0 ही होते हैं, तो वहाँ से डिस्कस करना आसान हो जाता है। तो ये बन जाएगा ओ ए। तो पॉइंट था हमारे पास 2, तो 2i हो जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट था 3, तो 3j हो जाएगा। और फिर -4k हो जाएगा। ऐसे ही हम लेंगे ओ बी बनेगा i 2j + 3k। ओ सी लेंगे 3i + 8j और -11k हो जाएगा। तो हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे मेथड को, वो हम लोग क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले तो ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम सब जानते हैं कि ये तो ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ ए करके निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, जी पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहाँ जो हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ये भी मेथड आपका अच्छा है, इसे भी आप अपने यूज़ में ले सकते हैं नए नए क्वेश्चंस करने के लिए। बस थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम लोग। 2i 3j और 4k। i वाला i के साथ करेंगे तो बन जाएगा -i, -2 और -3, तो -5j और +7k हो जाएगा। ए भी निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे हम लोग ए सी। आप कोई से भी दो वेक्टर निकाल सकते हैं। ए बी निकाला, ए सी निकाला या बी सी निकाला, आप कोई से भी निकाल सकते हैं। तो मैं ए सी निकाल रहा हूँ पहले, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अब इसमें हम लोग सी की वैल्यू रखेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, 3i + 8j और -11k माइनस ओ ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाली ना, ये रखी है, तो ये नोट कर देते हैं यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो 3i + 8j -8k, ये हो जाएगा 2i -3j +4k। i वाले को i के साथ देखिए, i आ जाएगा। j वाले को j के साथ देखिए, तो +5 आ जाएगा, 5j और दिस -7 बन जाएगा, 7 4 11, 7 बन जाएगा 7k। अब तुम्हें इतना जब हो जाए ना, जब आप इतना कर लेते हो, तो आप एक बार ए बी वाले वेक्टर को देखिएगा और देखिएगा ए सी वाला जो वेक्टर आपने बनाया इसको देखिएगा। इन दोनों वेक्टरों में कंपेयर करिएगा, क्या आप कुछ बना सकते हैं इसमें। तो इस जैसा मैच कर जाएगा। हाँ देखो, आई का कोफिशिएंट, जे कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट कुछ तो मैच कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत यहाँ कर ली जाए, माइनस को अपने पास से इंक्लूड कर लिया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए सब में से, तो यहाँ तो प्लस का था तो माइनस का ही बन जाएगा। और ये माइनस प्लस का था, ये भी माइनस का बन जाएगा। और ये माइनस का था, ये प्लस का बन जाएगा। अब मैच करके देखना, देखो i -i 5j 7k प्लस का 7k। इसका मतलब अब ये मैच कर गया। बस यहीं तक हम लोगों को इसे समझना था। इसके बाद कुछ नहीं है सवाल के अंदर। हम दोनों को बराबर रख देंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई नंबर कॉमन लेना पड़ जाता है, 2 3 4 या कोई नंबर 1/2 1/3 1/4 कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ -1 कॉमन लिया, एक तरीके से मान के चलिए, सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, तो हमारा काम ये हो गया। तो बस हमें दो वेक्टर बराबर लाने हैं। तो याद रखिए, अगर दो वेक्टर बराबर आ जाते हैं तो वो आपस में समांतर कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस यानी कि ए सी और ए बी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। दो वेक्टर बराबर आ जाते हैं ना, तो वो समांतर बन जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अगर समांतर हैं, अब देखिए समझिएगा, जैसे ये ए और ये सी हो गया, ए सी तो निकल समझ में आ गया। अब ए बी कैसे होगा, वो तो ए से ही स्टार्ट होना है ना। अब ए बी में अगर यहाँ लेता हूँ तो मेरा ए यहाँ कैसे आएगा, तो इसलिए मुझे ए यहाँ से कनेक्ट करना पड़ जाएगा, ए बी।
तो ये मेरा इधर बनेगा। अब देखा जाए तो ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो रही है जिसमें ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसी को तो संरेख कहते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब हमें सिर्फ ये लिखना है समांतर हैं तथा कौन सा पॉइंट इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें ए पॉइंट, तो लिख दीजिए तथा बिंदु ए कॉमन है। ये ऐसे कह दो दोनों रेखाओं में कॉमन है, ये कह दो कॉमन है। इसलिए बिंदु ए बी व सी संरेख है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।